Hello students, welcome back to your science class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, here we are again for with our new chapter, and name of the chapter is birds and their nesting habits. मतलब बच्चों, जो हमारा चैप्टर 8 है उसका नाम क्या है? बर्ड्स एंड देयर नेस्टिंग हैबिट्स। किस तरीके से अपना अपना घोंसला यानी कि घर बनाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद गेट रेडी बॉक्स। बर्ड्स आर द मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम दैट कैन फ्लाई। बर्ड्स क्या है? एक एनिमल किंगडम का ऐसा जीव है जो कि फ्लाई यानी कि उड़ सकता है। सो बट some birds cannot fly. Can you name these flightless birds? क्या आप इनमें जो बिना उड़ने वाली बर्ड्स है इनके कुछ नाम लिख सकते हैं? जैसे बच्चों एमू हो गया और पेंगुइन हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, ये बच्चों ऐसी बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं करती हैं। ठीक है, दे कैन नॉट फ्लाई। अ बर्ड इज एन एनिमल विथ फेदर्स एंड विंग्स। बच्चों ये क्या करना है, इस बॉक्स को मैंने आपको ऑलरेडी इनके नाम बता दिए हैं, अब आपको इनको इनके अंदर फिल करना है और लिखना है इनके नाम। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि बर्ड्स क्या है, एक ऐसा एनिमल है जिसके ऊपर क्या है, फेदर्स है और विंग्स है। बर्ड्स के पास क्या है, फेदर्स एंड विंग्स। सो बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? बर्ड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय feathers, a beak with no teeth, the laying of hard-shelled eggs, a high metabolic rate, a four-chambered hard, a lightweight but strong skeleton। मतलब बच्चों क्या है, जो स्ट्रक्चर है वो बर्ड का किस तरीके से होता है, जैसे कि उसको हम अगर कैरेक्टराइज करते हैं तो हम जो उसको फेदर्स होते हैं उनके ऊपर पूरे क्या होते हैं, फेदर होते हैं, और उनकी चोंच होती है बहुत स्ट्रांग होती है, उनके पास टीथ बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और उनका जो हार्ड शेल एग है, वो जब एग देते हैं तो उनके एग्स क्या होते हैं, बहुत हार्ड शेल के होते हैं। उनकी जो आउटर लेयर होती है शेल की, वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, जिसमें क्या होता है, हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, उसमें बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक होता है। और फोर्थ चैम्बर जो उनका हार्ट होता है बच्चों, फोर्थ चैम्बर होता है, उनके हार्ट के फोर्थ चैम्बर होते हैं, और लाइट वेट होती है। लेकिन जो उनका स्केलेटन होता है बर्ड्स का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, हेयर दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बर्ड। बर्ड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। एंड स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी हैव फ्लाइटलेस बर्ड। मतलब फ्लाइटलेस बर्ड मतलब वो बर्ड्स जो उड़ नहीं सकती हैं। सो पेंगुइन, emu and ostrich are birds, but they can't fly due to their heavy weight. वो इसलिए नहीं उड़ सकती बच्चों क्योंकि उनकी बॉडी का वेट क्या है, बहुत हैवी है। ड्यू टू देयर हैवी वेट दे कैन नॉट फ्लाई। और उनका नाम क्या है बच्चों, इमू है, ऑस्ट्रिच है और बर्ड्स है, जो हमने बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर देखा था उन बर्ड्स की पिक्चर। सो हियर स्टूडेंट्स वी कैन सी हियर दीज आर पेंगुइन्स। ये सब क्या है बच्चों, पेंगुइन्स है जो बहुत ठंडे एरिया में रहती हैं। एंड हियर दिस इज एमू, ये भी नहीं उड़ सकती ड्यू टू हैवी वेट। एंड हियर स्टूडेंट वी हैव ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच भी क्या है बच्चों, उड़ नहीं सकता है, वो तेज भागता है। तो हियर आफ्टर दैट फेदर्स। फेदर्स क्या होते हैं? सो फेदर्स कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ अ बर्ड्स बॉडी। द फेदर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड लाइट टू हेल्प बर्ड्स फ्लाई। The feathers also keep a bird warm. The feathers of some birds are red, green, yellow, blue and other beautiful colors. मतलब बच्चों, जो आप फेदर्स देखते हैं बर्ड्स की बॉडी पर, वो क्या होते हैं, बॉडी को पूरी तरीके से कवर करके रखते हैं, मोस्ट ऑफ द बॉडी। और उसके बाद जो फेदर्स आर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइट होते हैं, बर्ड्स को हेल्प करते हैं फ्लाई में। उनका जो लाइट वेट होता है उनको फ्लाई करने के लिए हेल्प करता है। और बच्चों, जो फेदर्स है उनको बर्ड्स को सर्दी के दिनों में गर्म भी रखते हैं। जब फेदर्स है, जो कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो जिनका नाम क्या है, जिनके फेदर्स रेड होते हैं, ग्रीन होते हैं, येलो, ब्लू होते हैं, और जो और भी बहुत सारे अदर ब्यूटीफुल कलर्स में उनके फेदर्स हो सकते हैं। कई बर्ड्स के पास तो मल्टी कलर बर्ड्स फेदर्स होते हैं। So students, a bird's wings are also covered with feathers. Birds की जो wings होते हैं वो भी feathers से covered रहते हैं। A bird's tail is made of short and long feathers. जो bird की tail होती है वो short और long feathers से मिलकर के बनती है। So here students, in this picture we can see, ये क्या है बच्चों, feather है, ये एक bird के feather है, इनसे मिलकर के जो है उनके wings जो है बने हुए हैं।
विंग्स के अंदर फेदर्स है। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ फेदर्स, अब कितने टाइप के फेदर्स होते हैं? सो feather come in many different shapes, but all of them can be classified into 6 different types of feathers. अब बच्चों, जो feathers है वो कई तरीके के आते हैं, लेकिन इनको हम mainly 6 type of feathers में describe कर सकते हैं. So first क्या है यहाँ पर? Let's see flight feathers, जो उड़ने वाले feathers है. So flight feathers are found at 2 places on birds. बर्ड्स के 2 जगह पर मिलते हैं फ्लाइट फेदर्स. सो द विंग्स एंड टेल, विंग्स में मिलते हैं और टेल में मिलते हैं. कहाँ कहाँ मिलते हैं फ्लाइंग फेदर्स जो होते हैं? विंग्स में और टेल में. फ्लाइट फेदर्स आर लॉन्ग एंड ऑन द विंग्स, विंग्स के ऊपर होते हैं और लंबे होते हैं. हैव वन साइड ऑफ द वेन वाइडर देन द अदर, जो वन साइड का जो इसका वेन होता है वो वाइडर होता है दूसरे साइड से, ठीक है. एंड ये आप इस पिक्चर में देख सकते हो किस तरीके से बच्चों दूसरे साइड का क्या है, फेदर जो है वेन में, वेन के साइड का ज्यादा बड़ा है और इस साइड का क्या है बच्चों, कम है, ठीक है. सो ये क्या है? कंटोर फेदर्स है. क्या है बच्चों ये? नाउ नेक्स्ट वी हैव कंटोर फेदर्स. कंटोर फेदर्स गिव शेप एंड कलर टू द बर्ड. बर्ड को कंटोर फेदर्स क्या करते हैं? कलर देते हैं और शेप देते हैं. सो दे आर फाउंड एवरीवेयर एक्सेप्ट द बेक, लेग एंड फीट. मतलब ये फेदर्स कहाँ मिलते हैं? हर जगह मिलते हैं उनकी बॉडी में. कहाँ कहाँ? जैसे कि उनके बीक हो गए, लेग्स हो गए और फीट, इन जगहों पर भी ये फेदर्स मिलते हैं. सो कंटोर फेदर्स आर colored only at the end. कंटोर फेदर कहाँ होते हैं बच्चों? एंड में ही सिर्फ कलर्ड होते हैं. So here students, we can see in this picture contour feathers. Okay. So after that we have down feathers. Now have down feathers have little or no shaft. दे आर सॉफ्ट एंड फ्लफी. वो क्या होते हैं बच्चों? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और फ्लफी होते हैं. कौन? डाउन फेदर्स. सो डाउन फेदर्स हेल्प्स इंसुलेट बर्ड्स बाय ट्रैपिंग एयर. एयर को ट्रैप करने के लिए बर्ड्स को हेल्प करते हैं ये फेदर्स. सम बर्ड्स सच एज herons have special down feathers called powder down which bakes up into a fine पाउडर. तो मतलब जो एक कुछ अलग तरीके की जो बर्ड है, जैसे कि कुछ बर्ड जिसमें कि सच एज हेरन्स, जो एक बर्ड है उसमें क्या स्पेशल डाउन फेदर्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पाउडर डाउन बोलते हैं. जो कि क्या करती है? ब्रेक्स अप इनटू अ फाइन पाउडर. जो ब्रेक हो जाती है मतलब टूट जाती है एक फाइन पाउडर में, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया बच्चों? पाउडर फेदर्स. सो इन दिस पिक्चर आप देख सकते हो बच्चों, ये क्या है? पिक्चर है डाउन फेदर्स की. ये एक डाउन फेदर्स की पिक्चर है और बहुत ज्यादा एयर को ट्रैप करने में हेल्पफुल होती है. एंड नेक्स्ट वी हैव सेमी प्लम फेदर्स आर अ क्रॉस बिटवीन डाउन एंड कंटोर फेदर्स. Unlike down, they do have a well-formed shaft. Semi-palm feather are found underneath contour feather and are used for insulation. तो मतलब बच्चों ये क्या है? जो सेमी प्लम फेदर्स होती है भी, उसमें क्या था? कंटोर में के ऊपर मतलब बीच में कलर था, ब्लैक एंड व्हाइट था. अब इसमें क्या देख पा रहे हो बच्चों? आप एक ही कलर देख पा रहे हो. और इसमें क्या है? अनलाइक डाउन, ऊपर भी नीचे भी सेम कलर में होती है. और दे डोंट हैव फॉर्म शेप्ड, हैव अ वेल फॉर्म शेप. उनकी एक वेल फॉर्म शेप होती है इसके अंदर. और उनके जो फेदर्स होते हैं वो अंडरनीथ, कंटोर फेदर के अंडरनीथ होते हैं और यूज फॉर इंसुलेशन के लिए ये फेदर्स बच्चों हेल्प करते हैं. सो सेमी प्लम फेदर्स इस पिक्चर में आप देख सकते हैं. एंड नेक्स्ट वी हैव ब्रिस्टल फेदर्स आर वेरी स्टिफ विद ओनली अ फ्यू barbs found at the base. Bristle feathers are found around the mouth of insect-eating birds where they act as a funnel. They can also be found around the eyes where they work like
आई लैशेस। मतलब बच्चों जो ब्रिस्टल फेदर्स होते हैं आप यहाँ देख सकते हो, ये हैं ब्रिस्टल फेदर्स। ये क्या है बच्चों, ब्रिस्टल फेदर्स के एग्जाम्पल हैं जो एज अ हेयर निकले हुए होते हैं और आईज के अराउंड भी होते हैं, जो कि क्या फाउंड करते हैं बच्चों, वो एक आई लैशेस के जैसे दिखते हैं। सो और ये क्या है, जो इंसेक्ट ईटर बर्ड्स होती है ना, उनमें मेनली देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट वी हैव follow plum. Follow plum feathers are incredibly small, और बहुत छोटे और टाइनी होते हैं। They have a tuft of barbs at the end of the shaft. ये देखो इस तरीके से बच्चों, ठीक है। एंड Philoplum feathers are attached to the nerve ending. Nerve ending से attached होते हैं बच्चों, देखो किस तरीके से। Such a unique feather it is. These feathers send messages to the brain that give information about the placement of feathers for flight, insulation and preening. मतलब बच्चों जो ये फेदर्स होते हैं ये किस किस चीज के लिए हेल्प करते हैं, ये मैसेजेस ब्रेन तक मैसेजेस सेंड करने के लिए हेल्प करते हैं कि कहाँ पर प्लेसमेंट ऑफ फेदर्स फॉर फ्लाइट, उड़ने के लिए, इंसुलेशन के लिए और प्रीनिंग के लिए, इन सब के लिए हेल्प करते हैं ये सारे फेदर्स। तो क्या नाम है इसका, फिलोप्लम फेदर्स। And next we have beaks. So birds have beak instead of jaws with teeth. जबड़ों के साथ teeth नहीं है उनके पास, क्या है, एक beak है। So there are many shapes and sizes of beaks. मतलब beaks के बहुत सारे shape होते हैं और sizes होते हैं। The shape of the beak depends on what the bird eat. जो birds खाती है, जिस तरीके का खाना खाती है उसी तरीके की birds की क्या होती है बच्चों, beak होती है। डिपेंड करती है bird की beak उसके food पर। So short, thick, curved, pointed beaks adapted for ripping flesh. जो short, thick और जो curved beak होती है वो flesh को tear करने के लिए, फाड़ने के लिए helpful होती है। Example, hawks, falcons and owls. अब इनकी beaks आप देख सकते हो, owl की beak किस तरीके से round shape में है और बच्चों ये easily अपने flesh को इस तरीके से टीयर कर सकता है। एंड हियर फैल्कन, इसकी भी बीक देखो बहुत पॉइंटी और कर्व शेप में है, इससे भी अपने फ्लैश को बहुत इजीली ये टीयर कर सकता है। एंड हियर दिस इज हाउक, इसकी भी जो बीक है वो कुछ जस्ट सिमिलर ही है। सो स्टूडेंट इस तरीके की बीक किसके पास होती है, इन सारे बर्ड्स के पास होती है। सो लॉन्ग वेरी स्लेंडर बीक्स यूज फॉर inserting into narrow throated blossoms. मतलब एग्जाम्पल हमिंग बर्ड, इसमें क्या होता है, इसकी जो बीक होती है बच्चों बहुत नैरो होती है और लंबी होती है। लॉन्ग वेरी स्लेंडर बीक, पतली सी लंबी सी बीक होती है जो क्या करती है, नैरो पतली जगह में भी घुस करके जो उनका जो थ्रोटेड ब्लॉसम्स है उनको निकालने के लिए हेल्पफुल होती है। सो इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चों, हमें देखने को मिलता है हमिंग बर्ड। इन दिस पिक्चर वी कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ अ हमिंग बर्ड, और किस तरीके से लॉन्ग वेरी स्लेंडर बीक है, कितनी लंबी है बच्चों, आप देख सकते हो इसको, इसके बीक को, और ये नैरो जगह में भी घुस करके चीजों को निकाल सकती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आफ्टर दैट वी हैव short wide beaks sometimes with hooked tips like that of flycatcher, mouth of nighthawk for catching and holding on to flying insect। तो मतलब बच्चों जो ये नेक्स्ट टाइप की जो बीक है ये कहाँ दिखने को मिलती है, शॉर्ट है, वाइड है और सम टाइम विद हुक टिप्स में होती, उसकी टिप्स क्या होती है, हुक्ड होती है, और जिसकी की जो जैसे कि ये फ्लाई कैचर होते हैं इनकी होती है मोस्टली। जो माउथ होता है नाइट हॉक का कैचिंग के लिए, कैचिंग एंड होल्डिंग फ्लाइंग इंसेक्ट, उड़ते हुए इंसेक्ट को कैच करने के लिए, होल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, एंड these birds are also often have whiskers। इनके पास बच्चों whiskers भी होता है, which are actually modified feathers, जो कि क्या है, modified feathers ही होते हैं। So at the corners of the mouth which effectively widens the mouth opening allowing more effective capture of prey। अब बच्चों इस तरीके का जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है,
फेदर्स और जो कॉर्नर्स जो उनके कॉर्नर्स ऑफ द माउथ होते हैं उनको वाइडली खोलने में हेल्पफुल होती है, और उसके बाद जो इफेक्टिवली जो अपने माउथ को ओपन करके और अलाउ कर पाते हैं अपने माउथ को कि वो अपने प्रे को इफेक्टिवली कैच कर सके और होल्ड कर सके। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर वी कैन सी, देखो कितने वाइड है, कितनी दूर तक खुल सकती है इनकी बिक, और क्या है ये नाइट हॉक है। एंड स्टूडेंट्स हियर फ्लाई कैचर, ये भी क्या है फ्लाई कैचर। अब इसमें भी देख सकते हो बच्चों आप कितने एंड तक जो है इसकी बीक जो है इतनी स्ट्रेच हो सकती है, खुल सकती है, जिससे कि वो इंसेक्ट को बहुत अच्छे से कैच कर सकता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव short slender beaks adapted for probing into tight places such as bark fissures on the tree trunks where small insects, spiders, and other creatures might be wedged. Found among warblers, vireos, kinglets, नेकटेचर्स एक्सेट्रा। तो मतलब बच्चों जो नेकटेचर्स है यहाँ पर पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो शॉर्ट यानी कि छोटी जो चोंच होती, शॉर्ट बिग अडेप्टेड फॉर प्रोवाइडिंग इनटू टाइट प्लेस। मतलब जो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, जो छोटी सी जो बेक होती है ये क्या होती है, टाइट प्लेसेस में भी घुस जाती है, लकड़ी के अंदर भी घुस घुस करके फोड़ देती है। और बच्चों इसके बाद क्या है, जो उसके अंदर जो स्मॉल इंसेक्ट्स रहते हैं जैसे कि स्पाइडर हो गया, अदर क्रीचर हो गया, और मकड़ी हो गई, ये सब जो और छोटे छोटे जो क्रीचर्स होते हैं उनको वहां पर कैच कर सकती है, उन्हें पकड़ के खा सकती है। सो बच्चों ये मोस्टली ये सारी जो तरीके के जो बर्ड्स है फाउंड अमंग वार्बलर्स वेरियस किंगलेट्स। मतलब बच्चों ये जो कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो इसके क्या है एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से ये ग्रैंडचर लिखा हुआ है यहाँ पर, और सॉरी इसकी पिक्चर हमें यहाँ पर दी गई है जो हमें दिखाता है इस काइंड ऑफ बीक का एग्जाम्पल। सो हियर नेक्स्ट इज short, stubby but powerful beak adapted for grinding small seeds found among sparrow, pigeon, फिंचेस, पीकॉक एक्सेट्रा। तो मतलब बच्चों जो एक और टाइप की जो चोंच है यानी कि बीक है जो शॉर्ट है, स्टबी है, बट बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, वो क्या अडेप्ट फॉर ग्राइंडिंग स्मॉल सीड, छोटे छोटे दानों को पीसने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे कि वो चोंच है, वो चोंच जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, वो चोंच इन पिजन, जैसे कि पिजन हो गया, फिंचेस हो गया, पीकॉक हो गया, स्पैरो हो गया, इनके अंदर वो चोंच हमें देखने को मिलती है। एंड हियर वी कैन सी पिजन, इसमें क्या है, ये है इस पिजन की चोंच जो कि छोटे छोटे जो दाने हैं उनको ग्राइंड करने के लिए बहुत ज्यादा पॉइंटी और शार्प होते हैं। एंड नेक्स्ट फेयरली लॉन्ग थिक चेसल लाइक बेक्स ऑफ वुड पेकर। जो वुड पेकर की कैसी चोंच होती है, मतलब फेयरली लॉन्ग होती है, थिक और चेसल लाइक बेक्स होती है। और ये जो वुड पेकर है बच्चों, अडेप्टेड फॉर ड्रिलिंग वुड एंड चिपिंग अवे द ट्री बाक। मतलब बच्चों जो वुड पेकर क्या होता है, जो खट 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 करके वो खोल बना देता है, अपने रहने के लिए जो छेद पे गड्ढा बना लेता है, और वहां पर उसको इतना खोदता है कि उसके लिए एक घर तैयार हो जाता है, और उसकी चोंच बच्चों बहुत ज्यादा मजबूत होती है, ठीक है, और थोड़ी लंबी भी होती है ना। स्पेशलाइज्ड बीक ऑफ व्हाइट पेलिकन will crash into the water and come up with a fish in its beak. It may flip the fish in the air and catch in again with a more secure hold and then swallow it. मतलब बच्चों आप देख सकते हैं व्हाइट पिजन, सॉरी व्हाइट पेलिकॉन, ये क्या है बच्चों, ये इसके पास इस तरीके का जो इसकी बेक यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है कि एकदम डीप में नीचे देख करके क्या है फिशेस को कैच कर सकता है। फिश कैच करने के बाद बच्चों वो एक बार उसको उछाल करके इतनी स्ट्रॉन्ग और वाइड लंबी होती है उसकी फिश की, दोबारा से कैच कर रखता है उसको माउथ में और swallow कर लेता है। So after that we have feet and claws. After beak we have next feet and claws. So students, let's understand this also. Different bird have different type of feet and claws. अलग अलग birds के पास बच्चों क्या होती है, अलग अलग तरीके की क्या होती है, feet होते हैं और claws होते हैं। So these are different in shape and size. उनके shape और size में बच्चों क्या होती है, बहुत अलग अलग होती है। So the claws of the birds are very helpful to them. उनको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं claws, ठीक है बच्चों। The claws help in catching, holding and eating food.
फूड को कैच करने में, होल्ड करने में और ईट यानी कि खाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। एंड दे हेल्प द बर्ड्स इन वॉकिंग, इन स्विमिंग, इन क्लाइंबिंग एंड पर्सिंग पर्चिंग सॉरी। तो बच्चों क्या है जो और किस चीज में हेल्प करती है उनको? वॉकिंग में, स्विमिंग में, क्लाइंबिंग में और पर्चिंग में भी हेल्प करती है वो स्ट्रॉन्ग क्लाउज। सो दे प्रोटेक्ट द बर्ड्स फ्रॉम देयर एनिमीज, और यही बच्चों क्या करते हैं? उनको उनके एनिमीज से भी प्रोटेक्शन देते हैं। एंड हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर, हियर ईगल्स फीट एंड क्लॉज। ईगल के फीट और क्लॉज कैसे होते हैं? बहुत शार्प, पॉइंटी, कितने खतरनाक है, डेंजरस। एंड हियर पिकॉक्स फीट एंड क्लॉज, ये पिकॉक के फीट और क्लॉज है इस तरीके से। एंड हियर इन दिस पिक्चर नेक्स्ट, owl's feet and claws, ये owl के feet और claws है, such a wild feet and claws he has, the owl. And next we have types of feet and clauses, जैसे कि अब types of feet and clauses पढ़ते हैं। So here perching bird like crow, sparrow and myna have 4 toes, 3 in front and 1 at back. 4 toes होते हैं, 3 क्या होते हैं फ्रंट में और एक क्या होता है बच्चों? बाहर होता है पीछे की तरफ। वो कौन कौन से बर्ड है? क्रोज हो गया, स्पैरो हो गया, मैना हो गया, ठीक है। their toes help them to hold the branches of a tree very firmly, बहुत मजबूती से ट्री के जो ब्रांचेस होते हैं उसको पकड़ के रखने में हेल्प करता है। एंड दिस एक्ट इज कॉल्ड पर्चिंग, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इस एक्ट को बोलते हैं पर्चिंग, ठीक है। सो नाउ हियर स्पैरोज फीट एंड क्लॉज, ये क्या है? स्पैरो के फीट है और क्लॉज है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव क्रोज फीट एंड क्लोज, ये क्या है बच्चों? क्रो के फीट है और उसके क्लोज है। एंड नेक्स्ट वी हैव इन दिस पिक्चर पिजन फीट एंड क्लोज, ये पिजन के फीट है और क्लोज है। सच अ डिफरेंट फीट ही हैज द पिजन, ओके स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट वी हैव पर्चिंग हेल्प्स द बर्ड्स टू स्लीप एट नाइट विदाउट फॉलिंग, और जो पर्चिंग है बच्चों से जो जकड़ करके वो ब्रांच को पकड़ के रखते हैं, वो क्या करते हैं? नाइट में उनको गिरने से बचाता है, जो कि वो रात में सोते हैं तो गिरते भी नहीं है, क्योंकि वो इस तरीके से अपने आप को पकड़ के बैठते हैं, पर्चिंग। सो दिस इज बिकॉज द टोज कंटिन्यूज टू ग्रिप द ब्रांचेस फर्मली इवन व्हेन द बर्ड इज asleep। मतलब क्या होता है? ये इसलिए होता है बच्चों के जो जो उनके टोज होते हैं कंटिन्यूसली ग्रिप करते रहते हैं ब्रांचेस में फर्मली, जब वो सो रहे होते हैं ना तब भी। तो पर्चिंग बर्ड्स में ऑल्सो होप ऑन द ग्राउंड, जो पर्चिंग है, जो बच्चों पर्चिंग बर्ड्स है वो ऑल्सो होप कर सकती है ग्राउंड पर, होप 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 जंप कर सकती है। एंड हियर इन द बॉक्स वी हैव अ फैक्ट टू नो व्हाई बर्ड्स कैन स्लीप ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री एट नाइट विदाउट फॉलिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरीके से जो बर्ड है बिना गिरे जो है वो बर्ड पेड़ पर बैठे बैठे ही सो लेती है? क्योंकि बच्चों पर्चिंग करती है। क्या इसका आंसर हमारे पास? पर्चिंग है, ठीक है। एंड हियर नेक्स्ट climbing birds. The climbing birds like parrot and woodpecker have 2 toes pointing upward and 2 toes pointing downward. जो बच्चों climbing birds होते हैं उनको upward में 2 toes होते हैं और downwards में भी क्या होते हैं? pointing होते हैं 2 toes, ठीक है। These toes help them to climb up and cling the bark of the tree. हेल्प करती है ऊपर चढ़ने में और वहीं पर क्लिंग यानी कि चिपक जाने में हेल्प करती है, होल्ड करके। सो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हो इन दिस पिक्चर पैरट्स फीट एंड क्लॉज, किस तरीके से बच्चों ये हमें दिख रहा है यहाँ पर। वो क्या कर रहा है? क्लाइंबिंग बर्ड्स, आगे 2 होते हैं और पीछे 2 होते हैं। ये पैरट के एग्जाम्पल है, पैरो का। सो बच्चों क्लाइंबिंग बर्ड्स है पैरट के जो क्लॉज हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव praying birds. So eagle, hawk, vulture and owl are praying birds. क्या है बच्चों? एग्जाम्पल है प्रेइंग बर्ड, जो शिकार करके खाना खाते हैं। सो दे अटैक स्मॉल एनिमल्स एंड ईट देम, अटैक करके छोटे एनिमल्स पर उनको खा जाते हैं। सो दीज बर्ड्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज, उनके बहुत क्या होते हैं? इन बर्ड्स के बहुत स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज होते हैं। दीज क्लॉज हेल्प देम टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे फर्मली, बहुत अच्छे से उनको पकड़ सके, होल्ड कर सके, उनको मार सकेंगे। क्लॉज इन की हेल्प करते हैं। अब बच्चों इस पिक्चर में आप देख सकते हो वल्चर्स फीट एंड क्लॉज, किस तरीके से इतने वाइल्ड है कि वो अपने जो उनका प्रे है उसको होल्ड कर सकता है, कैच कर सकता है और उनको खा भी सकता है। सो स्टूडेंट्स आफ्टर दैट वी हैव
वाटर बर्ड्स। अब वाटर बर्ड्स कैसी होती हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। सो डक्स हैव वेबिंग बिटवीन देयर टोज फॉर स्विमिंग। जो डक्स क्या है, वेबिंग बिटवीन देयर टोज फॉर स्विमिंग, अपने स्विमिंग के लिए क्या करती है, टप टप करती हैं। सो गुल्स ऑल्सो हैव फीट सिमिलर to these so they don't sink while walking in the soft and sand or mud near the water's edge। मतलब बच्चों क्या है, उनकी जो फीट का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है। अब गुल्स फीट है यहाँ पर और क्लॉज है। बच्चों ये गुल्स फीट जो है ये हमें ये बताता है कि इस तरीके के स्ट्रक्चर होने के कारण वो जमीन पे भी चल सकता है और बच्चों वो पानी में डूबता नहीं, फ्लोट कर सकता है, तैर कर सकता है, स्विम कर सकता है। ओके स्टूडेंट, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है पैरों का वो इस तरीके से बना हुआ है। एंड नेक्स्ट वी हैव वेडिंग बर्ड। वर्डिंग बर्ड, तो वर्डिंग बर्ड्स में क्या होगा बच्चों, the long toe of herons, flamingo, and crane, which spread their birds' weight over a large surface area, facilitates walking on soft surface near the water's edge. Long-legged bird that wade in water in search of food are called wading birds। मतलब बच्चों क्या है, इनकी जो लंबी लंबी एकदम लॉन्ग लॉन्ग जो टांगे होती है लंबी लंबी, वो क्या करती है, गीले मडी और जो सैंडी जो सरफेस होता है वहां पर जा जा करके खाना ढूंढने में उनको हेल्प करती हैं। और बच्चों इनकी जो वेट है उनको कैरी कर पाती है लार्ज सरफेस एरिया में। ठीक है, जो इनका वेट है उसको अच्छे से कैरी कर पाते हैं। और उनके एग्जाम्पल क्या है बच्चों, हेरन्स है, फ्लैमिंगो है और क्रेन्स है। ये क्या है, इस टाइप के वेडिंग बर्ड्स के एग्जाम्पल है, जो कि इनको इसीलिए वेडिंग बर्ड्स बोलते हैं क्योंकि बच्चों की जो टांगे हैं वो क्या है, बहुत बड़ी बड़ी लंबी है और वो चिपचिपे सरफेस में भी वॉक कर सकती है और अपने प्रे ढूंढ सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी हैव scratching birds। So scratching birds means, so rooster and hens cock use their strong feet to scratch their dirt and leave litter to uncover seeds and insects। मतलब बच्चों जो रोस्टर एंड हैन, जो रोस्टर्स है और हैंस है, कॉक्स है, वो क्या करते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग फीट को स्क्रैच करते हैं उनके ऊपर, डर्ट के ऊपर, और डर्ट एंड लीव लिटर टू द अनकवर्ड सीड एंड इंसेक्ट। अनकवर्ड सीड और इंसेक्ट पर भी वो स्क्रैच करते हैं, उनके कवर को निकाल देते हैं, स्किन को निकाल के फेंक देते हैं। एंड स्टूडेंट, हियर वी कैन सी कॉक एंड हैन। ये बच्चों क्या है, कॉक का एग्जाम्पल है पिक्चर में और ये क्या है, हैन है। सो एंड नेक्स्ट वी हैव नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड। बर्ड नेस्ट कैसे बनाती है? सो नेस्ट बिल्डिंग रिक्वायर्स demanding activity of birds. Nests provide birds with support and insulation, concealment from predators and shelter from rain। मतलब बच्चों क्या करती है, रेन में शेल्टर देती है। अब नेस्ट बनाने से क्या होता है, उनको घर मिल जाता है, अपने आप को सेफ रख पाते हैं, कंफर्ट ले पाते हैं और अपने आप को इंसुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए क्या करते हैं, घर जो बर्ड्स है उनको भी घर की कमी फील होती है और वो इस तरीके से यूज करके अपने घर को बनाते हैं। एंड हियर the nesting habit of each species have evolved over the ages and are matches to the climate, habitat and size amount of trade by predators। मतलब बच्चों क्या है, जो जो नेस्टिंग है, नेस्ट कैसे डिपेंड करता है हर स्पीसीज का, वहां पर जो क्लाइमेट है, हैबिटेट है, साइज है, अमाउंट है थ्रेड का और प्रेडेटर्स का, और क्लचेस साइज है, लॉन्गेविटी है, फिजियोलॉजी है एंड चिक डेवलपमेंट पैटर्न्स। मतलब बच्चों जो किस तरीके से उनको, उनकी जरूरतें किस तरीके की है, इस तरीके से उनका जो नेस्टिंग है वो उस पर डिपेंड करता है। किस तरीके से उनको अपने जो चिक्स है उनको बर्थ देने के लिए, अंडे देने के लिए, तो बच्चों किस तरीके से उनको स्ट्रक्चर बनाना है वो सब डिपेंड करता है उनके घर के ऊपर। जैसे उनकी नीड होगी वैसे ही उनका घर होगा। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर वी कैन सी हियर दिस बर्ड, दिस इज द नेस्ट ऑफ दिस बर्ड। एंड बच्चों किस तरीके से अपने चिक्स को इसमें रख करके उनको फीड कर रही है, उनको किस तरीके से यहाँ पर बच्चों उनकी रखवाली करते, उनको घर मिल गया है और किस तरीके से यहाँ पर वो रह करके इस नेस्ट में सेफ फील करते हैं। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ नेस्ट। Scrap nest are simple depression in the ground, sometimes with a few stones added on it
और इन द लीफ लिटर, मतलब बच्चों ये कुछ ऐसे, ये जो स्क्रैप नेस्ट होता है ये क्या होता है, ये सिंपल डिप्रेशन होता है ग्राउंड के ऊपर, और कभी कभी इसमें क्या होता है, कुछ कुछ पत्थरों से भी मिलकर के बनाते हैं चिड़िया, ठीक है। और इन द लीफ लिटर, या फिर क्या बच्चों जो लीफ लिटर होता है उसका भी यूज करके बनाते हैं। सो सच नेस्ट आर यूज्ड बाय सम पेंगुइन, क्योंकि बच्चों वो उड़ नहीं सकते इसीलिए वो पेड़ों पर नहीं बनाते छत्ता, वो जमीन पर ही बनाते हैं, ठीक है। छत्ता यानी कि जो नेस्ट होता है वो। सो पेंगुइन्स, shorebirds, gulls, terns, nighthawks, vultures and other species, मतलब बच्चों ये सब क्या है, इसी तरीके का नेस्ट बनाते हैं, या तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर बनाते हैं या फिर वो इस तरीके से अपना जो है नेस्ट तैयार करते हैं। Penguin live in cold places where they cannot find grasses, leaves, straws and things to make nest। तो बच्चों जो पेंगुइन्स है वो क्या करते हैं, वो बहुत ठंडे कोल्ड एरिया में रहते हैं जहां पर बच्चों उनको लीव्स नहीं मिलती, ग्रास नहीं मिलता, स्ट्रॉ नहीं मिलता और बाकी चीजें नहीं मिलती अपना नेस्ट यानी कि घर बनाने के लिए। Hence they make nest with stones and pebbles, इसलिए बच्चों वो कैसे बनाते हैं अपना नेस्ट, जो बच्चों वहां पर जो ठंडे एरिया में जो पेंगुइन्स होते हैं वो फिर किस तरीके से अपना नेस्ट बनाती है, वो बच्चों स्टोन से और पेबल से मिला करके अपना नेस्ट जो है वो तैयार करती हैं, स्टोन्स और पेबल से। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर पेंगुइन्स नेस्ट, ये क्या है बच्चों, एक पेंगुइन का नेस्ट है जो कि स्टोन्स और पेबल से मिलकर के ही बनाया गया है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। एंड नेक्स्ट वी हैव burrow nest। So burrow nest are very effective at protecting eggs and young from predator and maintaining an appropriate microclimate for eggs and young. Some birds like bank swallow and belted kingfisher usually construct their own burrow। मतलब बच्चों क्या है, ये कुछ टाइप के जो बर्ड्स है वो क्या करती है, अपना खुद का बरो बनाती है, यानी कि छेद बनाती है, गड्ढा बनाती है, वहां पर क्या करती है, इफेक्टिवली अपने एग्स को प्रोटेक्ट करती है, अपने एग्स देती है, और उनके पास जो वो जो वातावरण होता है अपने यंग वंस के लिए वो बहुत परफेक्ट उनको लगता है, और वहां पर उनके यंग वंस एग्स जो है वो बहुत ज्यादा सेफ भी रहते हैं। सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी स्टूडेंट्स, ये क्या है, बेल्टेड किंगफिशर का नेस्ट है। तो बेल्टेड किंगफिशर कैसे करती है बच्चों, इस तरीके से अपना नेस्ट बनाती है जमीन के अंदर बोरो बना के, यानी कि गड्ढा खोद करके। एंड नेक्स्ट हियर कैविटी नेस्ट। सो बच्चों कैविटी नेस्ट एग्जांपल इन ट्रीज और कैक्टी, ये इस तरीके का होल करके बच्चों ट्री के अंदर ये बनाते हैं। सो आर यूज्ड बाय न्यूमरस पैसिरिनस, woodpecker, owl, parrot and some water owl। मतलब बच्चों ये क्या है, किन किन जो बर्ड्स है उनके द्वारा ये जो कैविटी नेस्ट यूज किया जाता है, ये बच्चों यूज किया जाता है, वुड पेकर, आउल हो गया, पैरट हो गया, सब जो वाटर फाउल होते हैं ना, ये कुछ टाइप्स की बर्ड्स है, इनके द्वारा जो है ये इस टाइप का नेट जो है वो यूज किया जाता है, जो कि नेस्ट इसको बनाने में बच्चों पेड़ के अंदर ही क्या करते हैं, होल करते हैं, टक टक करके अपनी चोट से वहां पर छेद कर देते हैं, और वो गड्ढा करने के बाद उसको फिर अपने रहने लायक घर बना लेते हैं। सो सम बर्ड्स सच एज वुडपेकर कंस्ट्रक्ट देयर ऑन कैविटी नेस्ट, और ये बच्चों जैसे मैंने अभी बताया वुडपेकर क्या अपना खुद का कैविटी नेस्ट जो है ट्री ट्रंक में बनाती है। नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म नेस्ट। प्लेटफॉर्म नेस्ट क्या होते हैं बच्चों, प्लेटफॉर्म नेस्ट आर रिलेटिवली फ्लैट नेस्ट दैट मे बी लोकेटेड ऑन द ग्राउंड इन अ ट्री और ऑन द टॉप ऑफ रूटेड वेजिटेशन और डिब्रिस इन शैलो वाटर। मतलब बच्चों ये कहाँ कहाँ हो सकता है, यू कैन सी ये जो ये प्लेटफॉर्म नेट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ बना सकते हैं, जैसे ग्राउंड में हो गया, ट्री में हो गया, ऑन द टॉप ऑफ रूटेड वेजिटेशन में, डेब्रिस में, या फिर शैलो वाटर में भी बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो वेस्टर्न ग्रेप कैप्ड नेस्ट आर cup shaped, such nest may be constructed of various material and in variety of location। और इस तरीके के जो नेस्ट होते हैं बच्चों वो क्या है, बहुत सारे मटेरियल से बनाए जा सकते हैं और बहुत सारी वेरियस लोकेशन में भी इस तरीके के नेस्ट जो है बनाए जा सकते हैं। नाउ कौन से, प्लेटफॉर्म नेस्ट। एंड वी कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज कप शेप नेट। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को तो बोलते हैं प्लेटफॉर्म नेस्ट, जो कि कप शेप में होता है, सर्कल वाले कप शेप में। सो स्टूडेंट्स इसके बाद आफ्टर द चैप्टर वी हैव क्विक रिकैप ऑफ द
chapter. So here a bird is an animal with feathers and wings. Feather और wing के साथ ये animal है क्या? Bird. So feathers cover almost every part of the bird's body. Body का हर part cover करती है feather. किसके बच्चों? Birds की. So a bird wings are uncovered with feathers. अब बच्चों पूरी बॉडी है जो कवर रहती है बर्ड्स की फेदर से. सी birds have beak instead of jaws and teeth. jaws और teeth के जगह पर क्या है? उनके पास beak है. Different birds have different type of feet and clauses. अलग अलग birds के पास अलग अलग feet और clauses है. So nest provide birds support and insulation, concealment from the predators and shelter from rain. मतलब दुश्मनों से यानी कि जो हंटर्स होते हैं उनसे उनको बचाती है, रेन से बचाती है, कंफर्ट जोन देती है और बच्चों क्या करती है? वो उनको इंसुलेशन देती है. ठीक है, तो इस तरीके से जो नेस्ट है वो जरूरी बन जाती है बर्ड्स के लिए. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड एंड अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी नाइसली एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय.